आप लोग बुरहानपुर में हैं और बुरहानपुर में आज हल्की बारिश हो रही है और बारिश में हम लोग कोशिश करेंगे कि असीरगढ़ का किला एक बार और घूमने जाएं। ऊपर पता नहीं एंट्री मिलती नहीं मिलती बारिश की वजह से। आप वो देख रहे होंगे सामने पहाड़, पूरा पहाड़ असीरगढ़ का है और दिखाते हैं आगे। अगर हमें वहाँ जाने मिला तो आज के ब्लॉग में दिखाएंगे असीरगढ़ किला और उसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ में है कुंज बिहारी भाई और साथ में प्रवीण भैया। भैया कैसा मौसम है आज का और क्या कर सकते हैं? मौसम इतना शानदार है, कुछ व्यतीत करना बहुत मुश्किल की बात है। ये नेचुरल जो ब्यूटी है सीधा मजा ही कुछ और है। आप देखते हैं कि आज उस असीरगढ़ की पहाड़ियाँ का नज़ारे जब उनको देखने को मिलेंगे तो क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। साथ में हमारे ड्रोन है, ड्रोन से लेकर पूरी तैयारी लेके हम लोग निकले हुए हैं। सब पूरी व्यवस्था देखते हैं आगे। चांसेस 20% है बस। 2 गाड़ी का एग्जाम मिल जाएगा ना। नीचे रोड, वो नीचे रोड दिख रही है, देखो कितनी नीचे से खड़ा हुआ है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। तो ऐसी सकरी गलियों से होकर होते हुए जाते हैं असीरगढ़ का किला। ये बड़े पत्थर, यहाँ छोटे छोटे पत्थर नहीं लगेगी इसमें। लगे तो भी आ गई है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी असीरगढ़ का किला। कार है यहाँ पे, हमने पार्क किया, वो हमारी कार है। और अभी किला के ऊपर अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। देखते हैं कि किला में हम लोग को ड्रोन की परमिशन मिलती है कि नहीं। अगर परमिशन मिलती है तो ड्रोन शूट दिखाएंगे और अगर नहीं मिलती तो फिर नॉर्मल हम इसी तरीके से आपको पूरे ब्लॉग में बताएंगे। यहाँ से सीढ़ी है, ऊपर जाते हैं एंट्रेंस। लास्ट टाइम हम लोग आए हुए थे तो यहाँ से हम लोग एंटर किए थे। यहाँ से वो पैदल वो भाई लोग दिख रहे होंगे, वो दिख रहे होंगे। वहाँ से पैदल हम लोग 4 किलोमीटर चढ़े हुए थे। वो हाईवे दिख रहा है आपको, ये मेन गेट है और इस मेन गेट से अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। हम लोग अभी कार से आए हुए हैं इसलिए। हाँ कौन से अक्षर में लिखे भैया? ये अरबी भाषा में यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब क्या लिखे हुए हैं हम लोग को खबर नहीं है। इनको संरक्षित किया गया है जाली लगा कर। ये हमारा एंट्रेंस है। तो वहीं गाड़ी खड़ी है, अपन खड़ी हुई जगह लगाता है। यही गेट है भैया, सोने की चाबी इसको लगा। तो दोस्तों हम लोग अभी असीरगढ़ किला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये किला बहुत बड़ा है, लगभग 168 एकड़ पे है। और प्रवीण भैया यहाँ पे लोकल बुरहानपुर पे 3 साल रहे हैं, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है और इससे पहले उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से सारा जितना भी नॉलेज उनके पास में है वो हम लोग का शेयर करेंगे। और बुरहानपुर के अंदर हम भैया से जानेंगे कि यहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होती थी। और भैया इसके बारे में बताइए, ग्राउंड क्या कैसा है? जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये है परेड ग्राउंड। यहाँ पर अंग्रेज लोग जब टोली बना के यहाँ पर रहे, अभी कॉलोनी दिखाऊंगा अंग्रेजों की आपको मैं। तो यहाँ पर शाम को गणना होती है, जैसे पुलिस विभाग गणना करता है शाम को, जल्दी आओ सावधान विश्राम, बेहतरीन मस्त यहाँ पर परेड होती रही। झंडा फहराना होता रहा अंग्रेजों का। सभी ये घोड़े वोड़े लगे रहते थे, बेहतरीन एक नंबर। आगे कॉलोनी है ना। ये परेड ग्राउंड से अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर में अभी भी विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पर अभी। अच्छा हाँ, अंग्रेज लोग आज भी आते हैं क्योंकि उनके परिवार की कब्र है यहाँ पर। हाँ 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 हाँ। ये आप लोग देख रहे होंगे, यही कब्रिस्तान है, बहुत सारी कब्र हैं। और भैया ने बताया कि अभी भी विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनके रिलीजन्स के यहाँ पे कब्र होंगे। तो देखिए कब्रिस्तान एक अलग ही एरिया है, इनका बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ। सिस्टमेटिक बनाया था अंग्रेजों ने। हाँ, पहले इसमें अपने हिंदू शासक थे, फिर मुस्लिम शासक आए, मुस्लिम के बाद अपने में जैसे मुग़ल शासक आए, मुग़ल शासक के बाद इसमें फिर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। अंग्रेज़ों के बाद मराठों ने आया इसमें, मतलब पुनः अंग्रेज ने कब्जा कर लिया इसको। अच्छा, मतलब 4 से 5 बार? हाँ, मतलब ये किला बना ही रहा है। हाँ। अकबर ने इसको सोने की चाबी से खोला था। अच्छा। हाँ, ये बोलते हैं अकबर ये का आखिरी अभियान था। अकबर इसके बाद समुद्र देखे था। भैया ऐसे अजय किला भी बोला जाता है क्या? हाँ, ये किला अजय है। अकबर 6 महीने तक नीचे देर डाल रखा था। उसके बाद भी यहाँ के राजा को हारने का मतलब समर्पण करने का मौका दिया नहीं गया। बोलते मैं करूँगा नहीं समर्पण, क्योंकि यहाँ इतनी सारी गुप्त रास्ते हैं। तो अकबर ने किसी को लालच दिया, तो अपने यहाँ के इंडिया के लोग होते ही बदमाश, वो सुरंग का रास्ता बता दिया। उस रास्ते से फिर अपने सैनिक अंदर आ गए, और सैनिक जब अंदर आए
तो उस किले में फिर उन्होंने आक्रमण कर लिया, राशन पानी बंद कर दिया यहाँ का। ओके। ये तालाब मामा भांजा तालाब कहलाता है। मामा भांजा तालाब है, पानी जल आपूर्ति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तालाब मामा भांजा तालाब है ना? मामा भांजा तालाब है। 2 तालाब है आसपास में। हाँ, 2 तालाब जुड़े जॉइंट है एक दूसरे से। एक कुंड लगा हुआ है इसमें, है ना। का पोर्टल फेंक दिए कहीं खाने में। सुरंग किसके लिए भैया? और ये पानी के लिए है। ये तो किसी को नहीं पता किस लिए सुरंग है ना। गंदगी पानी डाल दिए, बोतल डाल दी। देखो यहाँ से पानी के लिए जाता रास्ता है। सांप झोड़ के हैं, थोड़ा सा देखिएगा, खाइए, थोड़ा सा विचार करिएगा। रास्ता थोड़ी सी विचलित वाली है। अब इतने सालों का है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या कैसे क्या है। आपके यहाँ पे दिखाते हैं दीवार की मोटाई, कि किला जितना बड़ा बना है और सारे किले पे जो दीवार बने हुए हैं उनकी मोटाई किस तरीके से ली गई है। अभेद किला क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसकी मोटाई ये देखिए, अब देख पा रहे होंगे ये मोटाई है। और इनकी बाउंड्री देखेंगे आप, और वो दिख रहा है, देखेंगे आप, आशा देवी मंदिर, जो असीरगढ़ के किले के राजा थे, उनका कुल देवी उनकी आशा देवी। तो बहुत फेमस मंदिर है, लोग वहाँ पूजा करने आते हैं। और ये पूरा व्यू है, और लगभग के एक अनुमानित ऊंचाई क्या होगी भैया जमीन धरातल से इसकी? 4000 मीटर है मेरे ख्याल से कि 4000 मीटर के अनुमानित हम लोग बोल सकते हैं उसको देख के। और अलग अलग लेयर में ये बाउंड्रीज थी यहाँ पे किले की। ये देखिए, जैसे एक लेयर वो दिख रहा होगा आपको, फिर दूसरा ये, फिर नीचे एक और, मतलब 3 स्तर पे था ये किला। और मोटाई देखेंगे आप। अकबर ने नहीं, आशा हीर राजा बोलते हैं, आशा हीर राजा बनाया गया किला है। लेकिन क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि तुगलक वंश के राजा ने बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं कि फारूकी वंश के राजा ने बनाया है। अलग अलग विचार बनाते हैं, जो रहता गया बनाता गया बस सिस्टम में। आप अपने हिसाब से। हाँ, करते गए तो वो नाम उनका चलता है। अब फिर अंग्रेजों ने रिनोट किया है। हाँ, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, फिर नए मंत्री आके नई योजना उसी को आगे बढ़ाते हैं, उस तरीके से कुछ होगा इसका। पीएमसी कर दिए तो वो उसका हो गया। अभी जब कॉलोनी थी, एक महल थे, ये कॉलोनी नारों में सैनिक रहते रहे, ये तो रखने का बना हुआ है। ये देखिए, ये बंदूक या तोप जो भी है उनके औजार वो रखने के लिए बने हैं। और जहाँ से दूरदृष्टि उनकी सोच थी, और दूर से आते हुए देख के जब भी किले को कोई खतरा होता तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा सैनिक तैनात किए गए थे। ये दूर दूर तक यहाँ पे दिखता है, लगभग मेरे हिसाब से ये 10, 12, 15 किलोमीटर दूर तक यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ को सबसे ऊपर बनाने का यही श्रेय था, सबसे ऊंची पहाड़ी बनाने का यही मेन उद्देश्य था, कि दूर से भी आसपास लगभग 10, 15, 20 किलोमीटर दूर तक भी नज़र रखी जा सके। दक्कन का दरवाजा यही है भैया? इसके बारे क्या बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तोप रखने का है, बंदूक रखने का। और देखेंगे यहाँ पे दूरी आप, ये देखिए, आप दूरी का अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतनी दूरी पे यहाँ से देखा जा सकता था। देखिए ब्यूटी, देखिए आप यहाँ पे। तो फिलहाल मैं जिस जगह से आ रहा हूँ, ये जगह है अंग्रेज़ों के समय के जो उनके आवास हैं वो रहने के लिए हैं। यहाँ पे जो भी अधिकारी है, जो भी काम करने वाले सैनिक रहते होंगे, या उनके लिए आवास है, पूरी फैमिली रहती होगी। इस तरीके से बरामदे हैं, और बरामदे के अंदर रूम है, अलग अलग रूम है। गेट भी लगे थे, गेट उखाड़ के लेके उनको। हाँ, गेट लगे हुए, मतलब सारी व्यवस्थाएं रही होंगी। जिस तरीके से अभी कोई ऐसा क्वार्टर दिया जाता है, कोई आवास क्षेत्र दिया जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं उस समय पर रही होंगी। और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और नए देखते हैं। ये गिलहरी कितनी प्यारी देखियो, ये बैठ के खाना खा रही है। ये सब उनके आवास हैं अंग्रेज़ों के समय के। ये प्रधानमंत्री आवास नहीं है, ये अंग्रेज मंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास में डरा जा रहा है। देखते हैं ये क्या है। नहीं पता क्या है भैया, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है उसका।
यही चल, आगे चल, नीचे हो गया हम नहीं है बनना तू। अरे जाओ तो यार। हाँ तो तू चल बनाते हाथ बना दूंगा। नहीं आ जाएंगे। आ जा। अब मैं कर दूंगा, अभी तो आ जा। शंभो तो ये है मराठा मंदिर। यहाँ पे अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं, ऐसी मान्यता है और बहुत प्राचीन है। यहाँ का आप एटमॉस्फेयर देखेंगे, यहाँ की आप बनावट देखेंगे, महल देखेंगे, दीवार देखेंगे तो बहुत पुराना है। तो दीवार दिखा दें, दीवार ऊपर ऊपर की। मंडला का हूँ लेकिन बुरहानपुर पहुँचती नहीं। आप लोग ये क्या है? लोहे का बना हुआ है ये लोहे का बना हुआ है। इसको बोलते हैं यहाँ पर लेके आते रहे, फांसी घर बोलते हैं इसको ना। नीचे जानवर पाल के रखे थे, यहाँ लटका देते रहे, लोगों को खींच दिए पाइप से, निपट गए, वो चले गए नीचे की ओर। और फिर उनको छोड़ देते रहे तो नीचे जानवर खड़े थे, खाई है नीचे। हाँ। तो जानवर पाल के खाई जानवर लेके पहुँचाते रहे। उसे फांसी घर, ये फांसी घर यही बोलते हैं, फांसी घर यही बात में। और ये तोप के लिए बंदूक आप देखोगे पुराने जमाने में बड़ी बड़ी बंदूक रखते हैं। हाँ, लंबे लंबे नाल वाली। लंबी वाली इसको ऐसा बनाया गया केवल वहाँ से अपन मार सकते हैं, यहाँ से मार सकते हैं, ऊपर अपना नहीं आएगा। हाँ, ऊपर से बंदूक अपन को नहीं मार सकते। मतलब पक्ष अपना होना चाहिए, विपक्ष कमजोर होना चाहिए। और ये बावड़ी है, यहाँ पानी रखते हैं भी लोग। हाँ, बावड़ी देखा? हाँ, बावड़ी देखा ना। बावड़ी देखते हैं। ये चर्च है, ये चर्च है। और कुछ देर पहले मैंने मंदिर दिखाया आपको, तो इसको रिनोवेट किया गया है। चर्च को टीन सेट लगा दिए गए हैं। ये चर्च है और मैं मंदिर दिखाया। ये अस्तबल है घोड़ों के लिए और सामने हम जा रहे हैं वो मस्जिद है। और ये बड़का पेड़ है, ये बड़का पेड़ है बरगद का। तो यहाँ पे सारे धर्म की लोग रहे होंगे और उनके धर्मों का सम्मान किया जाता था। एंट्रेंस है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा मस्जिद ही था। देखो कुंज, यहाँ की हम तुम्हें खासियत बताते हैं। तुम एक पिलर पे खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई दूसरा पिलर नहीं दिखेगा। देखा तो रहा वो नहीं, वो जो पिलर बने हुए ना, यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए आप, काम देखिए उस समय का। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे तो वो गेट है, वहाँ से हम लोग एंटर किए थे, वहाँ में जाना है। उतनी दूर जाना है। हाँ, खासियत है कि आप एक जगह खड़े होके अगर देखेंगे तो एक भी पिलर आपको अलग से नहीं जाएंगे। अगर मैं किनारे से कैमरा लेता हूँ तो एक भी पिलर आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे इस तरफ की बात करूँ चाहे मैं इस तरफ की बात करूँ। ये है, यहाँ बैठते थे, मतलब उल्टे मीनार जोड़ा गया ना, और कटा दिया मेहराब कटे ना, कटे नहीं है। चीज़ वो है, इकोसिस्टम से बनाया गया।
ना तो वो माइक है ना कुछ नहीं, उसकी आवाज़ पूरी वहाँ भी बैठने को बड़ा सुनाई देगी सर। भाई तो ये जो कटिंग है ना इसकी, ये आर्किटेक्ट है इतना प्यारा कि आप प्रति और ये देखो ना कैसे सेट किया है। ये मेहराब जो ये ना सील है, ये इसकी सील लगी हुई है, सील तोड़ दो खुल जाएगा। अच्छा हाँ, ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे हकीम साहब बैठते थे और इस जगह से सारे कहीं भी बैठा हुआ आदमी दिख जाता था। आप देखेंगे सारे कौन मुअज्जम साहब बैठते, मुअज्जम साहब। मुअज्जम साहब, हाँ, फिर जो अजान देता फिर यहाँ अजान देता फिर। इस जगह से मुअज्जम साहब बैठते थे और यहाँ बैठकर सारे पिलर आपको नज़र आएंगे। किसी भी व्यक्ति या किसी भी सैनिक को आवाज़ वो लगा सकते थे आसानी से। तो ये है मस्जिद और मस्जिद से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं आगे, आगे क्या होता है वो देखते हैं और इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है आपको। ये है बाहरी व्यू मस्जिद का। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग का एग्ज़िट पॉइंट है, सीधे जाएंगे लगभग 500 मीटर दूरी पे एग्ज़िट पॉइंट है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगा घूमने पे कि हम लोग अभी से ऊपरी सतह पे देखा जाए तो जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है इसके छत पे हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत जगह हमने एक ऐसा क्या बोले जगह देखा या कुंडी देखा, तो अंदर भी हमें रूम हॉल नज़र आए जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाए या कोई भी नहीं पहुँच पाया, शायद उसे बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी कारण हो। तो हम लोग ऊपर सतह पर घूमे हैं। असीरगढ़ का किला पे सिर्फ छत में घूमे हैं। हाँ, तो इसका हम लोग अभी लगभग कुछ नहीं तो 10 to 15% ही घूमे हैं। 85 to 80% ये और मिस्टीरियस है, ऐसा हम लोग को लग रहा है और माना भी जाता है ना। तो इस सुंदर नज़ारे से हम लोग बाहर आ रहे हैं और ये जेल की दीवार है। वैसे छोटी दीवार हुआ करती थी पहले, अभी तो और बड़ी है। जेल की एक क्या है पता है, ऊपरी हिस्सा है भाई, नीचे रखते रहेंगे। अरे घूमे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नीचे रखते रहेंगे। ये देखिए अलग अलग पार्ट बने हुए, अलग अलग रूम है जेल के। इसकी फोटो से इधर से वही आंदे यार मैं। तो हम लोग अभी लास्ट टाइम गए थे यहाँ से और यहाँ से गए थे और यहाँ से हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर, लगभग किला हम लोग घूम चुके हैं। तो दोस्तों आज बुरहानपुर का सबसे प्रसिद्ध किला असीरगढ़ का किला हम लोगों ने घूमा है और सौभाग्य की बात ये रही है कि आज बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग कार पे किले के टॉप पॉइंट तक चले गए हैं जहाँ पर पार्किंग है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे भैया के साथ में, तो हम लोग पैदल आए हुए थे। पीछे तरफ से हम लोग 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़े थे, बहुत परेशान हो गए थे और ऊपर इतना बड़ा एरिया घूमना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज कार से आए तो थकावट जो चढ़ने वाली थी वो नहीं हुई है। और अभी मित्र कुंज कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको गली दिखाऊंगा, बहुत सकरी गली है, एक ही कार आने की जगह है। और यदि आपका कार अनबैलेंस हुआ और यदि बारिश हुई तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं और इस तरह आपका सीधे खाई पड़ता है। तो भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो उनको पता थी इस किले के बारे में, और सच में बहुत अद्भुत किला है और गोपनीय किला भी है। बहुत सारी अभी इसकी चीज़ें हम लोग को नहीं मालूम है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ड्रोन शूट, ऊपर हमें अलाउ नहीं था मंदिर किले के ऊपर, तो हम लोग बाहर रोड पे आके ड्रोन शूट लिए हैं, जिसमें हम लोग भी दिखेंगे और मंदिर का कुछ पार्ट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है तो उसका पालन करना ज़रूरी है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मराठा युग का शिव मंदिर भैया शिवाजी महाराज के द्वारा बनवाया गया वो मंदिर है, और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे शिव जी के दर्शन करेंगे और थोड़ा सा ब्लॉग हम उसका भी डालेंगे। तो बुरहानपुर के इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक सपोर्ट ज़रूर करें अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए है और एक बार और घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग यदि प्यार देंगे तो मैं, प्यार नहीं भी देंगे तो मैं ऐसी जगह जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा। आप प्यार दें ना दें मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। हम लोग निकल रहे हैं। अभी कुंज भाई को हम साइलेंट तरीके से ड्राइव करा रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान भटका, नज़र हटी, दुर्घटना घटी और पूरी सब्जी बटी। ठीक है।